हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शाह और ये मेरा पहला रूबरू वीडियो है। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की एक ख़ास वजह भी है। आज मेरे साथ इस वीडियो में है मिस्टर परेश जाधव। ये एक्चुअली हमारे ही टीम में काम करते हैं, हमारे ट्रेडिंग और एग्जीक्यूशन डेस्क में ये होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि मैं जाता हूँ, मैं लोगों से वहाँ बात करता हूँ, लोगों के ऑब्जर्वेशंस वहाँ देखते रहता हूँ कि कौन क्या ऑब्जर्व कर रहा है और कैसे चीज़ों को रीड कर रहा है। तो परेश जो है वो कमोडिटीज़ डेस्क पे बैठते हैं और मैंने रेगुलरली उनका ऑब्जर्वेशन देखा है। मतलब मैं उनको नॉर्मली जब पूछता हूँ कि क्या देख रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो, तो उनके ऑब्जर्वेशंस हमेशा मुझे इंटरेस्टिंग लगे। और मैंने जो उनका व्यू होता है खास करके नेचुरल गैस में, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो दूसरी एक चीज़ ये है कि वो जो भी रीड करते हैं उसके पीछे एक अच्छा फॉर्मेशन, लॉजिक, वो जो और टोटली ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं उनकी। तो ये मुझे लगा कि हमने बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। सो हमने ये सोचा कि हम रूबरू में ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि वो क्या एग्जैक्टली फॉलो करते हैं और कौन से मार्केट्स को कौन से टाइम फ्रेम में किस तरह से वो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। तो हेलो परेश, पहले तो आप थोड़ा सा जिनको पता नहीं है उनको बताइए, कितने टाइम से आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव है या फॉलो करते हैं? मैं लास्ट 18 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में हूँ। 18 ईयर्स से। 18 ईयर्स से। और आपने इक्विटी मार्केट भी देखा है? इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, सब मार्केट में ट्रेड भी किया है, फिर फंड में दिया, फिर टेक्निकल एनालिसिस किया है और फिर ऐसे कुछ बड़े बड़े छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन कर करके अभी यहाँ तक अभी आए हैं। तो कमोडिटीज मार्केट में आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो करते हैं? ऑल इंस्ट्रूमेंट फॉलो करता हूँ। तो आपके हिसाब से जो मोस्ट लिक्विड या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ज़्यादा यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। Yes. तो नेचुरल गैस के बारे में मैंने आपकी व्यूज देखे, तो पहले आज उसको डिस्कस करते हैं। यस। तो आप बताइए, नेचुरल गैस में आप क्या स्टडी फॉलो करते हैं? नेचुरल गैस में पॉइंट एंड फिगर पे 0.15% पे इंट्राडे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। सी दिस इज चार्ट नेचुरल गैस। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फॉलो होना चाहिए। तो 0.15% Yes. और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम ही देखते हो? यस, 1 मिनट टाइम फ्रेम ही देखता हूँ। और इंट्राडे में और कोई टाइम फ्रेम नहीं? और इंट्राडे के लिए आप 0.15% बॉक्स वैल्यू देखते हैं? यस। और पोजिशनल देखना हो किसी को तो 0.25%। 0.25% फॉर पोजिशनल। ठीक है, तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट 1 मिनट 0.15%। अब इसमें आप क्या देखते हो? इसमें मैं पॉइंट एंड फिगर में यहाँ पे बेसिकली 120 पैटर्न्स है। उसमें से जब मेरे बुलिश के लिए 3 पैटर्न्स है। एक है ट्रिपल टॉप बाय, एक है बेयर ट्रैप और एक है ट्रायंगल ब्रेकआउट और इसके साथ एक ऐड है ट्रेश बाय। ओके, तो पहला आपने कहा कि आप ट्रिपल टॉप बाय देखते हो, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेकआउट पैटर्न। यस। वो आप देखते हो, वो 5 कॉलम पैटर्न है। यस। दूसरा आपने कहा बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप मतलब 4 कॉलम पैटर्न, डबल बॉटम सेल के बाद डबल टॉप बाय पैटर्न, ये आप देखते हो। यस। तीसरा आपने कहा ट्रायंगल ब्रेकआउट, 3 कॉलम या 4 कॉलम? 3 कॉलम 4 कॉलम दोनों। तो ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है सीरीज ऑफ 3 और 4 कॉलम्स जो इनसाइड कॉलम होते हैं विद इन प्रीवियस कॉलम और उसके बाद का ब्रेकआउट। यस। तो ये 3 पैटर्न्स देखते हो। यस। और उसके बाद आपने कहा फ्रेश बाय, फ्रेश डबल टॉप बाय। Buy. फ्रेश डबल टॉप बाय मतलब सेल के बाद का पहला बाय। तो डबल बॉटम सेल के बाद अगर फर्स्ट बाय आए वो Yes. फ्रेश ब्रेकआउट है, यस। आप वही देखते हो। यस। तो अगर ये तीनों में से भी पैटर्न नहीं है और डबल टॉप बाय है तो आप वो ट्रेड लोगे, ऐसा? यस। और उसके बाद अगर डबल टॉप है, कंटिन्यूएशन है, उसका फॉलो थ्रू नहीं, फॉलो थ्रू नहीं ट्रेड करता हूँ। और उसमें भी एक और है कि स्टॉप लॉस भी मेरा पहले डिफाइन रहता है 6 बॉक्स का। ओके, तो अगर स्टॉप लॉस मतलब डबल बॉटम सेल Sell के के बाद। का स्टॉप लॉस, तो Yes. प्रीवियस कॉलम ऑफ ओ में हाँ। आपके 6 बॉक्सेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस में थोड़ा 2 बॉक्स ऐड हो जाता है, राइट? Yes. ट्रेड डालते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 6 बॉक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कॉलम ऑफ ओ में 6 बॉक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों पैटर्न यही ऑब्जर्व करते हो और इसी के बेसिस पे करते हो? यस। ओके, इसके अलावा कुछ और आप देखते हो? कोई मूविंग एवरेज लगाते हो आप? नहीं, मैं उसमें RSI ऐड करता हूँ।
RSI पे RSI ऐड करते हो? यस। RSI कौन सा पैरामीटर? जो आपने बुक्स में दिया है 7.5 का, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वही यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये RSI, उसमें RSI में आप क्या रीड करते हो? RSI अगर अबव 75 है और वहाँ पे अगर मुझे फ्रेश बाय आ रहा है तो मैं उसको अवॉइड करूँगा और वेट Okay. करूँगा सेल सिग्नल के लिए, एग्रेसिवली बाई नहीं करूँगा। और ओवरसोल्ड बिलो 30 वहाँ पे अगर सेल अपॉर्चुनिटी आता है तो वेट करूँगा बाई सिग्नल के लिए या तो ट्रेड अवॉइड करूँगा। रीज़न ओवरबॉट के बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं रहती और वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। सेम वे बिलो 30 RSI सेल सिग्नल है, वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है और वहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। तो मोस्टली ये दोनों ट्रेड अगर वहाँ पे टॉप में मिलते हैं, 75 अबव पे सेल सिग्नल मिला तो मेरा बेस्ट बाई सेल सिग्नल रहेगा, और बिलो 30 के बाद RSI अगर घूमता है और फ्रेश बाय आता है तो मेरा बाई सिग्नल रहेगा, तो उसमें ही मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, तो आप फॉलो करते हो कि RSI ओवरबॉट में, मतलब अबाउ 75 में अगर कोई डबल टॉप बाय है तो आप वो ट्रेड नहीं लोगे? नहीं। ओके, और बिलो RSI, अगर बिलो 30 RSI में अगर कोई डबल बॉटम सेल है तो आप ट्रेड नहीं लोगे? नहीं लो। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ। हाँ लाइक ये वाला डबल टॉप बाय है, हाँ। एज पर माई पैरामीटर फ्रेश बाय है, हम्म, लेकिन मैं इसको अवॉइड करूँगा। ओके। रीज़न ये जो बॉक्स साइज है हम्म, ये अबव 6 है, हम्म, तो ये ट्रेड मेरा अवॉइड हो जाएगा। ओके। जो मेरे रूल में नहीं बैठा छोड़ दूंगा। हम्म, उसके बाद ये बाय आया तो हम कंटिन्यूशन बाय तो लेते ही नहीं, कोई भी अच्छा, तो उसके बाद का बाय आप नहीं लोगे? नहीं लूँगा, वेट करूँगा। ये अगर मेरा बाय मिस हुआ तो मैं वेट करूँगा पहला सेल सिग्नल के लिए। अच्छा, अगर आपका फ्रेश बाय मिस हो गया तो देन यू विल ओनली लुक फॉर सेल सेल सिग्नल, सी दिस इज फ्रेश सेल सिग्नल, बट ये ट्रेड भी मेरा अवॉइड होगा। रीज़न सेम, 7 बॉक्स है यहाँ पे, जबकि मेरा क्राइटेरिया है 6 बॉक्स का, तो ये ट्रेड भी मेरा मिस हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद ये सेल आया, ये कंटिन्यूशन सेल आया, ये बाय आया, तो ये बाय मेरा अवॉइड हो जाएगा। रीज़न लॉन्ग स्टॉप लॉस। तो इतने इसमें मेरे 3 ट्रेड मिस हुए, बाद में ये बाय आया, जो फॉलो थ्रू है वो मैं ऐड नहीं करूँगा। अभी ये फ्रेश सेल है, ये सेल सिग्नल मैं लूँगा। ओके, अभी ये सेल सिग्नल में मेरा स्टॉप लॉस अफोर्डेबल था, मैंने ट्रेड किया। अगले इसमें मेरा ये बाय हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और मैं सेल की पोजीशन बाय में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि वो फ्रेश डबल टॉप है, फ्रेश डबल वो बाय ट्रैप भी है। एग्जैक्ट। तो फ्रेश बाय का ये डेफिनेशन मेरा है कि सेल के बाद का पहला बाय मेरा एंट्री पॉइंट, तो यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा और जब तक उसका एग्जिट पॉइंट में मेरे 2 क्राइटेरिया है, इधर हाई पॉल और डबल बॉटम से, ओके, जो 2 में से पहला आएगा वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा पोजीशंस। ओके। अभी यहाँ पे अगर मेरा जो बाय हुआ है विथ अफोर्डेबल स्टॉप लॉस, ये बाय रहा, यहाँ कंटिन्यूशन में रहा, और वो जब बाय आया तब RSI कितना है? ये जब बाय आया है तब RSI है मेरा 72, ओके, जबकि मेरा क्राइटेरिया अबव 75 के बाद ओके। मैं फ्रेश बाय नहीं लूँगा। तो ये 72 है तो मेरा एंट्री बैठ रहा है, यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा। और उसके बाद ये ओवरबॉट होने के बाद यहाँ पे फ्रेश सेल सिग्नल आया तो मेरा लॉन्ग एग्जिट यहाँ पे होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा व्यूवर्स के क्लैरिटी के लिए Yes. डबल टॉप और डबल बॉटम सिग्नल भी लगा देते हैं। Yes. हाँ, तो अब डबल टॉप डबल बॉटम लगाने के बाद थोड़ा और यहाँ पे विजिबल है लोगों को। तो अब आपने कहा कि आप फ्रेश डबल टॉप अगर RSI बिलो 75 के पास है तो ही आप एंट्री करते हो। यस, तो ये मेरा एंट्री यहाँ पे 72 RSI पे हुआ, ये डबल टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे जब बाय हुआ तो मेरा जो क्राइटेरिया है एग्जिट का, डबल बॉटम सेल और हाई पॉल, तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो कंटिन्यूशन जाता है, बट कहाँ तक रुकना है इसके लिए मैं एक और टूल यूज़ करता हूँ, वर्टिकल काउंट, ओके, जिससे मुझे डायरेक्शन का पता चले कि कितने तक डायरेक्शन है Okay. ऊपर में। तो यहाँ से अगर मैं वर्टिकल काउंट ऐड करता हूँ, अभी एक वर्टिकल काउंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ये वर्टिकल काउंट में इसीलिए लगाता हूँ कि मुझे आइडिया है कि कहाँ तक पॉसिबल है। तो आप इसके बेसिस पे एग्जिट नहीं करते हो? नहीं, तो ये आप एग्जिट जब तब वही करोगे जब डबल बॉटम सेल और हाई हाई पुल। तो इसका मतलब क्या है, क्यों लगा रहे हो? ये सिर्फ डायरेक्शन कि कहाँ तक जा सकता है। अगर ये बुलिश ट्रेंड में है तो मुझे वो हाई पोल आएगा ही नहीं वो ट्रेड में, और डबल बॉटम आएगा ही नहीं। अगर उसका स्ट्रेंथ
बुलिश है तो विथ यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे अगर मेरा टारगेट है तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट करना है। जैसे मेरा काउंट अचीव हो रहा है तो यहाँ पे मुझे एक है कि सिस्टम में तो मुझे स्टॉप लॉस डालना ही है। नहीं, मुझे ये बहुत बार ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस समझ में नहीं आता है। मतलब ये स्टॉप लॉस होता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या होता है? कैसा होता है, एक फिजिकल इमोशनली स्टॉप लॉस होता है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहता है। हम जो लगाते हैं वो इमोशनल स्टॉप लॉस लगाते हैं, आने के बाद थोड़ा रुकते हैं, आ जाएगा। लेकिन मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मीन्स अगर इसने बता दिया है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो मेरे को सिस्टम डालना ही है। तो जो स्टॉप लॉस सिस्टम में लगता है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है। Yes. जो दिमाग में होता है वो स्टॉप लॉस होता है। वो इमोशनल स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस रहता है लेकिन इमोशनल। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस, तो इसमें आपने कहा कि आप RSI अगर ओवरसोल्ड हो और डबल टॉप बाय आए तो Yes. वो ज्यादा इफेक्टिव ट्रेड होता है। यस, उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं सेल देख रहा हूँ, सी ये ट्रेड तो मुझे यहाँ पे एग्जिट करवा दिया इसने, तो यहाँ पे अभी मेरा पैरामीटर क्या बनेगा, सेल बैठूंगा वापस। इसमें इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रेटेजी है। ओके, क्योंकि एक टाइम आपकी पोजीशन तो रहेगी, आप बाई में है, बाई का स्टॉप लॉस बजे तो आप सेल में जाएंगे, सेल में बजेगा तो बाई में जाएंगे। बट स्टॉप एंड रिवर्स इसलिए नहीं बोल सकते, इसमें तो आपका नो ट्रेड वाला भी होता है, राइट? एग्जैक्ट। तो यहाँ पे अगर बाई के बाद सेल आ रहा है, मतलब मेरा फ्रेश सेल आया, तो मेरा बाई में से तो मैं एग्जिट हो रहा हूँ, लेकिन मुझे सेल में भी बैठना है। ओके, बट एक बार मैं सेल में बैठा हूँ तो दूसरी बार मुझे सेल में नहीं बैठना, कंटिन्यूएशन नहीं लेना। जैसा यहाँ पे अगर मैं सेल हुआ है तो ये यहाँ तक आ गया, और ये चीज़ मोस्टली अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो 11-15 को मैं पोजीशन काट दूँ, 11-15 को काट देते हो, Yes. इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज। वोट इज। ठीक है, और नेक्स्ट मॉर्निंग में अभी मान लो कल जैसे इसमें डबल बॉटम सेल सिग्नल के साथ ही वो बंद हुआ, अपने पोजीशन आप इंट्राडे ट्रेडर हो करके निकल। आपका पोजीशन नहीं है समझ लो। नेक्स्ट डे अगर आप मॉर्निंग में देखते हो और डबल बॉटम सेल आता है तो वो आप क्या करोगे, कंटिन्यूएशन है या फ्रेश है? कंटिन्यूएशन। तो आप नहीं लोगे? नहीं लूंगा, तो उसके बाद का कोई डबल टॉप है वही लोगे? वही लूंगा। और वही चीज़ जो आपको बोल रहे हैं, जो RSI ओवरसोल्ड, अभी यहाँ पे सेल कंटिन्यूएशन था, या 5 कंटिन्यूएशन सेल के बाद फ्रेश डबल टॉप आया विथ RSI 31, मतलब ओवरसोल्ड के बाद अगर पहला बाय आ रहा है तो वो बाय इफेक्टिव है और यहाँ से वो कंटिन्यूएशन में ऊपर गया। तो यहाँ पे आपका बेयर ट्रैप भी है, एग्जैक्ट 6 बॉक्स के साथ का आपका loss। स्टॉप लॉस के साथ आपका डबल फ्रेश डबल Criteria, टॉप आया मेरा है और criteria पूरा RSI match है। एज यू सेड बिलो 30 है। ऑलराइट, तो अगर ओवरसोल्ड से RSI निकलता है और आपका फ्रेश पैटर्न है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू दिस। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे मुझे विदाउट पैनिक में खड़ा रह सकता हूँ और पूरा ट्रेंड। तो इसमें ऐसे पैटर्न्स में आपका विप्सो आएगा जहाँ पे डबल टॉप के बाद इमीडिएटली डबल बॉटम सेल है या फिर डबल टॉप बाय है, उसमें चांसेस बहुत कम है, बिकॉज 6 बॉक्स का जो मेरा क्राइटेरिया है वो मैच नहीं होगा। क्योंकि अगर डबल टॉप 5 के बाद डबल बॉटम आए तो वो ज्यादा वो स्टॉप, तो वो आप ट्रेड ऐसे ही नहीं लोगे, तो वो अवॉइड हो जाएगा, अवॉइड हो जाएंगे, तो इसलिए वो विप्सो कम हो जाएगा। वेब से कम हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये इतने पैटर्न्स और Yes. ये इंडिकेटर इतना ही देखते हो? इतना ही देखता हूँ। अच्छा, और इसमें अगर डबल टॉप बाय है, फ्रेश डबल टॉप बाय, लेकिन कोई पैटर्न नहीं है, मान लो ट्रायंगल, बेयर ट्रैप या ट्रिपल टॉप, तो भी इट इज ओके? यस, क्योंकि डबल टॉप कभी भी आएगा फ्रेश, आइदर वो ट्रैप में आएगा या ट्रायंगल में आएगा या कंसोलिडेशन के बाद आएगा, मतलब ट्रिपल टॉप में आएगा। मतलब फ्रेश बाय कभी भी कंटिन्यूएशन में आएगा ही नहीं। तो ये 3 पैटर्न आने ही है तब जाके वो डबल टॉप होगा, उससे पहले वो नहीं होगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये आप जितना फॉलो करते हो, आपके हिसाब से जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, रफली कोई अगर ये इंट्राडे को करता है, एक दिन में कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आ सकते हैं रफली ऑन एन एवरेज? 3 से 4 पूरे दिन में। 3 से 4 पूरे Yes. दिन। ओके, और इसमें काफी बार ऐसे होता होगा जब आपका कोई ट्रेड है नहीं, आपको जस्ट पेशेंटली वेट करना है, बिकॉज आपने बोला फ्रेश डबल टॉप छूट गया है, Yes. तो आपको तो सिर्फ बाद में सेल का ही सिग्नल देते हो। बहुत बार तो ये होगा कि वो बढ़ते ही जा रहा है ऊपर, देन यू हैव टू जस्ट वेट एंड सी। उस दिन म्यूजिक सुनने का और बाकी दूसरा एक्टिविटी करने का। अगर नहीं है फेवर में तो फोर्सफुली हम ट्रेड नहीं करते। कोई ऐसा टिप ये बताने के लिए कि ऐसे टाइम पे म्यूजिक कैसे सुनने का, ट्रेड नहीं करने का, कैसे ऐसा कोई अचीव कर सकता है
जो कर तो नहीं screen सकता। के सामने देख रहा है उसके सामने तो वो ऊपर जा रहा है, मन तो करेगा ना एक बार तो F1 दबाते हैं। वो बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। सेम चीज यहाँ पे है कि वो ट्रेड बुला रहा है लेकिन वो फॉल्स है या राइट है वो पता नहीं है। अगर वो फ्रेश में आप बैठे तो आपको इतना अश्योरिटी है कि वहाँ से आपका स्टॉप लॉस कम बजेगा कंपेयर टू बढ़ने के बाद, लेने के बाद। और फिर आखिर में सुनने को मिलता है अरे मैंने लिया और नीचे आया। वो चीज़ यहाँ पे नहीं सुनने को मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो थैंक यू परेश फॉर शेयरिंग दिस। तो दोस्तों ये अटेम्प्ट इस वीडियो का यही है या मोटिव यही है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि लोग कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं। जी हम लोग तो ये सब बात करते हैं, ये सब पैटर्न्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, ये सब हम लोग बात करते हैं अपने वेबिनार्स में और अपने इवेंट्स में थ्रू बुक्स, लेकिन हर कोई उसमें से कुछ अलग अलग पिक करता है और उस हिसाब से वो अपने ऑब्जर्वेशंस डेवलप करते हैं, अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स डेवलप करते हैं। और हम लोग उनको सुन के हमें कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं, वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं ये हम जान सकते हैं और हम हमारे ऑब्जर्वेशंस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है कि हर कोई अपने हिसाब से कुछ बिल्ड करता है, कुछ डेवलप करता है, अपने ऑब्जर्वेशंस लगाता है, हर एक का अपना स्टाइल प्रेफरेंस होता है, उस हिसाब से वो चीज़ों को ट्विक करता है। तो ये सब हमें जब जानने मिलता है हमारे कुछ आइडियाज ट्रिगर हो जाते हैं। तो यही एक मोटिव था इस वीडियो का। अब इंटरेस्टिंगली इस स्ट्रैटेजी में आप देखिए कि जो मैंने समझा कि 4 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो है कि आपका फ्रेश ब्रेकआउट ट्रिगर होना चाहिए ट्रेड पे, और उस टाइम पे RSI जो है वो ओवरबॉट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सटेंडेड मार्केट है। तो ये एक बेसिकली प्रिंसिपल है कि थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है मार्केट में, थोड़ा सा कंसोलिडेशन और एक फ्रेश ब्रेकआउट है, वहाँ पे वो ट्रेड आइडेंटिफाई करने का देख रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल हो सकता है इसमें। अब आपको मेरे एंड से ये सजेशन है कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट मत कीजिए, आप अपने हिसाब से अब इस चीज़ को एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने ट्विक्स डालिए उसमें। जब आपका एलिमेंट उस सिस्टम में होगा ना तो आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। तो यही एक चीज़ हम अलग अलग ट्रेडर्स से ले सकते हैं कि प्रिंसिपल समझने की कोशिश कर सकते हैं। और नेचुरल गैस ऐसा कमोडिटी में इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे समझ आया कि बहुत अच्छे से वो उसमें पैटर्न्स जो होते हैं हम रीड कर सकते हैं और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।